4 जो है हमारा क्या पूछ रहा है, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम दो तरीका से आपको हम बता दिए। अब हम देखते हैं इसका तीसरा तरीका से हम इसको क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें क्या बताया जाएगा कि किसी भी संख्या का जब हम क्या करते हैं HCF और LCM ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो HCF के लिए क्या होता है हमारा कि उस संख्या में उस जो संख्या है, ठीक है, उस संख्या का जो गुणनखंड जब हम करते हैं तो उसमें गुणनखंड करने के बाद जो भी हमारा घात आता है तो घात में से देखना है कॉमन। क्या देखना है, कॉमन, यानी कि कॉमन घात आना चाहिए और साथ ही साथ उसका सबसे छोटा घात, उसका सबसे छोटा घात के साथ साथ उसका जब हम गुणनफल करेंगे हम यानी कि गुना करेंगे तो उसी को हम बोलेंगे क्या, HCF। और LCM क्या होता है कि अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे हम तो अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसका जो घात निकलेगा, ठीक है, उसका जो घात निकलेगा, बड़ा वाला जो घात निकलेगा उस बड़ी वाले घात का क्या होता है, गुणनफल होता है, यानी कि गुना होता है। तो इसको हम इस प्रकार से बनाएंगे तो इसको हम बढ़िया से समझ लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं। सबसे पहले क्या है यहाँ पर 6 है, तो क्या करना है, 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 गुने 3। और फिर कितना है 72 का अभाज्य गुणनखंड, तो जब हम 172 का क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 72 है, 2 बार में कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 2 तिया 6, 2 छक 12, फिर 2 से कट जाएगा 18 हो जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा 9 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा। यानी कि क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, यानी कि क्या लिख सकते हैं, 2 का घात 3 और 3 का घात 2। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका कितना है, 120 का अभाज्य गुणनखंड, 120 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 120 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारा कितना आता है, देखते हैं। 120 2 से कट जाएगा, 2 छक 12 0, 2 से कट जाएगा 30 हो जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा 15, फिर 3 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 5। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा, देखिए 2 से काटेंगे तो 60 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 30 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 15 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो लिख लेते हैं इसको, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं इसको, 2 का घात 3 और 3 गुने 5, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखते हैं इसका क्या निकालना है, HCF। क्या करना है, HCF निकालना है। तो HCF यहाँ लिखेंगे, किसका निकालना है, 6 का 72 का 120 का। तो क्या होगा, तो इसमें हम आपको बताएं कि HCF क्या होता है कि जब हम संख्या का गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड कर लेंगे, उसमें से देखना है कि सबसे छोटी घात क्या है, प्रत्येक का छोटी घात, प्रत्येक का छोटी घात, साथ ही साथ उसका उभयनिष्ठ होना चाहिए। उभयनिष्ठ मतलब सब में मिलना चाहिए। ठीक है, कॉमन रहना चाहिए। जैसे देखिए 2 का घात 1 है, 2 का घात यहाँ पर कितना है, देखिए 3 है। ठीक है, लेकिन उभयनिष्ठ क्या है, इसमें भी 2 का घात 1 है, इसमें भी क्या है, देखिए 2 का घात 1 इसमें भी है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 का घात मिल रहा है 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 का घात 1। और देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, यानी कि 3 का घात 1, 3 का घात 1, 3 का घात यहाँ पर 1। तो प्रत्येक का हमको लेना है छोटा वाला घात, तो छोटा वाला घात कितना है, 1 वाला, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। और देखिए 5, अब 5 देखिए यहाँ पर है, 5 यहाँ पर नहीं है, 5 यहाँ पर नहीं है, तो उसको लेना नहीं है, यानी कि उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो इसका HCF जो निकलेगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखते हैं हम इसका LCM। क्या है, LCM किसका, 6, 72 और 120 का। तो इसमें हम आपको बताएं क्या कि देखना है क्या, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद सबसे बड़ी घात क्या करना है, प्रत्येक का सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। तो देखिए यहाँ पर इसका देखिए सबसे बड़ी घात कौन सा है, इसका 2 का पहले देखते हैं। ठीक है,
तो 2 का देखते हैं बड़ी घात कौन सा है, इसमें 1 है, इसमें घात कितना है 3 है, इसमें घात 3 है, तो सबसे बड़ी घात कितना है 3 है। तो क्या लिखेंगे 2 का घात 3, ठीक है, गुण है। अब देखिए यहाँ पर 3 है, तो 3 का घात देखिए सबसे बड़ी होगा, तो देखिए यहाँ पर 2 घात है, इस पर कितना घात है 2 और इस पर 1 है, इस पर 1 है, तो सबसे बड़ी घात कौन सा है हमारा यहाँ पर है, तो 3 का घात कितना आ जाएगा 2, ठीक है। फिर देखिए 5 का सबसे बड़ी घात का कितना है, देखिए यहाँ पर 5 है ही नहीं, यहाँ पर 5 है क्या, यहाँ भी नहीं है, 5 यहाँ पर है, तो 5 का सबसे मैक्सिमम घात कितना है इसका 1 है, तो 5 लिख लेंगे। अब देखिए 2 का करना है 3 बार लिखना है, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो इसका मान कितना आ जाएगा 8, और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, गुने कितना आ जाएगा 5, तो इसको गुना करना है, तो 8 9 72, 72 पचे कितना होता है देख लेते हैं, देखिए 72 गुने 5, 5 दूना 10 का 0 बाकी में 2, सॉरी 5 का 5 दूना 10, 10 का 0 बाकी में 1, 7 पचे 35 और 1 36, यानी कि इसका जो एलसीएम आ रहा है कितना आ रहा है 360 आ रहा है। तो इस प्रकार से भी हम क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। तो किसी भी संख्या का एचसीएफ जब ज्ञात करना होता है तो उभयनिष्ठ देखना है, उभयनिष्ठ मतलब तीनों में कॉमन होना चाहिए, लेकिन और उसको और क्या देखना है कि घात जो होना चाहिए सबसे कम वाला घात होना चाहिए। जैसे में इसमें हम देखें क्या कि 2 का घात सब में 1 था, देखिए यहाँ पर सबसे कम वाला यही था ना, यहाँ पर देखिए 3 था लेकिन 1 वाला लिए, कौन वाला लिए 1 वाला लिए, ठीक है, क्यों लिए क्योंकि ये इसमें भी है और इसमें भी है। फिर 3 वाला लिए, देखिए 3 यहाँ पर भी है, 3 का घात 2 है, यानी कि इसमें भी 3 का घात 1 छुपा हुआ है, फिर यहाँ पर भी 3 का घात 1 है, तो इसीलिए यहाँ पर कितना ले लिए 3। अब क्या करना है एलसीएम, एलसीएम के लिए क्या करना है कि सबसे बड़ी वाला घात लेना, क्या करना है प्रत्येक अभाज्य संख्या का सबसे बड़ी वाला घात को हम जब गुणनफल के रूप में लिख देंगे तो वही इसका क्या कहलाएगा एलसीएम होगा। तो इस प्रकार से हम इसका उदाहरण नंबर 4 जो है हम क्या कर लें कंप्लीट कर लें। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसका अगला एग्जाम्पल नंबर 5 जो है इसको हम कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा।